चलो तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, थ्री कॉलम कैश बुक। थ्री कॉलम कैश बुक में क्या होता है, ये फॉर्मेट है थ्री कॉलम कैश बुक का। डेबिट में भी कैश और बैंक और डिस्काउंट का कॉलम होता है। एलएफ पर्टिकुलर डेट का तो होता ही है। क्रेडिट साइड में डेट पर्टिकुलर के बाद एलएफ डिस्काउंट कैश और बैंक। यहाँ इसमें कैश ट्रांजेक्शन का भी होगा, बैंक का भी ट्रांजेक्शन का होगा और डिस्काउंट का भी होगा, ठीक है ना। तो इसलिए इसको थ्री कॉलम कैश बुक बोलते हैं कि डिस्काउंट कैश और बैंक का कॉलम है इसमें, ठीक। तो इसका एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, ओल्ड बुक से है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो तुम लोग को, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 12,000, ओपन करेंट अकाउंट विद बैंक 7,000, बॉट फर्नीचर रुपीज 525, इसके बाद परचेज फ्रॉम हरी एंड पे बाय चेक 1100, चेक से पेमेंट कर रहे हैं। कैश सेल्स डिपोजिट इनटू बैंक 475, इसके बाद क्या है, पेड रमेश बाय चेक रुपीज 575 एंड डिस्काउंट अलाउड बाय हिम 25 रुपीज, ठीक। चेक रिसीव फ्रॉम राम प्रसाद, अलाउड डिस्काउंट फ्रॉम टू हिम रुपीज 40, 725 रुपए उससे रिसीव किया है और 40 रुपए डिस्काउंट दिया है। डिपोजिट इनटू बैंक, बैंक में पैसा जमा किया है 630 रुपीज। विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, बैंक से पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला है, ठीक है। इसके बाद क्या बोल रहा है, कमीशन रिसीव फ्रॉम बिहारी इन कैश 150 एंड पेड रेंट बाय चेक रुपीज 50 रुपीज, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश रुपीज 12,000, 1 अगस्त को, 1 अगस्त 2015 है। तो बिजनेस स्टार्ट किया है तो क्या होगा, टू कैपिटल कैपिटल अकाउंट कितना है, 12,000, ठीक है। 12,000 आ गया। इसके बाद क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, सेकंड का ओपन है करंट अकाउंट विथ बैंक रुपीज 7,000, बैंक अकाउंट ओपन किया है तो क्या एंट्री होगा, बैंक में अकाउंट ओपन किया है, पैसा बैंक में डिपॉजिट किया है, तो बैंक अकाउंट दिया टू कैश, तो कॉन्ट्रा एंट्री होगा। 2 अगस्त को बैंक अकाउंट दिया टू कैश, कितना है 7,000, बैंक में पैसा बढ़ गया तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और ये कॉन्ट्रा एंट्री का सी आ गया, ठीक है। और यहां पे 2 अगस्त को बाई बैंक आएगा, कॉन्ट्रा एंट्री का सी, और ये आ गया कैश में पैसा। बैंक में हमने पैसा जमा किया तो हमारा कैश का पैसा रिड्यूस हुआ तो क्रेडिट, और बैंक में पैसा इंक्रीज हुआ तो डेबिट। कितना 7,000, मैं गलती से 12,000 लिख दिया, कितना आ गया 7,000, ठीक है। इसके बाद क्या बोल रहे हैं, बॉट फर्नीचर रुपीज 525, मैंने फर्नीचर परचेज किया 5 अगस्त को, तो फर्नीचर परचेज किया तो पैसा जा रहा है तो क्रेडिट होगा। 5 अगस्त को बाय फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट कितना 525, ठीक। इसके बाद क्या बोल रहे हैं, परचेस फ्रॉम हरी एंड पेड बाय चेक 1100, हमने हरी से गुड्स परचेस किया और उसको पेमेंट हम कैसे कर रहे हैं, चेक से कर रहे हैं, तो पेमेंट कहां से हो रहा है, बैंक से, तो बैंक पैसा कहां रिड्यूस हो रहा है, बैंक का, तो क्रेडिट में आ जाएगा। कितना है डेट 6 अगस्त को, बाय परचेस, परचेस अकाउंट कितना है, बैंक में जाएगा 1,100 रुपए। इसके बाद क्या बोल रहा है, 8 को सेल्स डिपोजिट इनटू बैंक, कैश सेल्स डिपोजिट, 8 तारीख को क्या है, हमने कैश सेल्स किया और वो पैसा कहां डिपोजिट कर दिया, बैंक में डिपोजिट किया, तो पैसा बैंक में इंक्रीज हुआ तो किधर आएगा, डेबिट आएगा, टू सेल्स, और पैसा कहां डिपोजिट कर दिया हमने, बैंक में, तो अमाउंट कितना है 475, 475, ठीक है, ये आ गया। इसके बाद क्या बोल रहे हैं, पेड रमेश बाई चेक रुपीज 575, डिस्काउंट अलाउड बाई हिम, रमेश को हमने चेक से पेमेंट किया है तो पैसा जा रहा है, लेकिन कहां से, चेक से पेमेंट किया तो पैसा कहां से रिड्यूस होगा, बैंक से, तो बैंक में क्रेडिट हो जाएगा। डेट क्या है 11 तारीख को, 11 अगस्त को बाई रमेश,
कितना है अमाउंट 575, 575 और 25 रुपीज डिस्काउंट, तो डिस्काउंट के कॉलम में 25 लिख देंगे हम लोग। ठीक है, इसके बाद क्या बोला, चेक रिसीव फ्रॉम राम प्रसाद, 15 तारीख को हमको चेक रिसीव हो रहा है। चेक रिसीव फ्रॉम राम प्रसाद 725, अलाउड डिस्काउंट टू हिम ₹40। ठीक है, तो टू राम प्रसाद, राम प्रसाद कितना 700, 725, 725 और 40 रुपीज हो गया डिस्काउंट। ठीक है, इसके बाद क्या बोल रहा है, डिपॉजिट इन बैंक ₹630, बैंक में हमने पैसा डिपॉजिट किया, तो एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट DR2 कैश, कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, डेट क्या है 19 को, बैंक अकाउंट DR2 कैश अकाउंट, अमाउंट कितना है 630, तो हमारा बैंक में पैसा इंक्रीज हुआ, कॉन्ट्रा एंट्री का सी लिख देंगे हम लोग। ठीक है, और क्रेडिट में क्या होगा 19 को, बाय बैंक, बैंक अकाउंट एंट्री का सी और पैसा 630 रुपीज कैश में जाएगा, क्योंकि कैश रिड्यूस हुआ, बैंक में हमने पैसा डिपॉजिट किया तो हमारे काउंटर से पैसा गया, तो कैश कम हुआ और बैंक में पैसा बढ़ा, तो बैंक में पैसा बढ़ गया तो डेबिट हो गया, और कैश हमारा कम हो गया तो क्रेडिट हो गया, काउंटर एंट्री हो गई। इसके बाद क्या बोल रहे हैं 23 को, विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज 240, बैंक से हमने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला, तो यहाँ पे काउंटर एंट्री नहीं होगा, क्योंकि कैश अकाउंट ड्रॉइंग अकाउंट DR2 कैश बैंक हो रहा है ना, हमने बैंक से पैसा निकाला लेकिन किस लिए, पर्सनल यूज के लिए, तो यहाँ पे ड्रॉइंग अकाउंट DR2 बैंक होगा एंट्री, कितना 23 को, बाय ड्रॉइंग अकाउंट, अमाउंट कितना है 240, 240 हो गया। फिर क्या बोल रहा है, कमीशन रिसीव फ्रॉम बिहारी इन कैश 150, हमको 150 रुपए बिहारी से कमीशन मिला, तो पैसा आया हमको ना, कैश मिला है तो कैश में आएगा। डेट क्या है 27 को, टू कमीशन, कमीशन अकाउंट, कितना अमाउंट है 150। ठीक है, इसके बाद पेड रेंट बाई चेक ₹50 31 को, तो हमने चेक से पेमेंट किया है तो पैसा जा रहा है तो क्रेडिट हो जाएगा 31 को, बाई रेंट अकाउंट, कितना है 50 रुपीज 50। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे इसका, तो डिस्काउंट का तो बैलेंस निकलता नहीं, डिस्काउंट का टोटल ही लिख देंगे, डेबिट का टोटल 40, क्रेडिट का टोटल 25। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, बैलेंस निकालते हैं। अब डेबिट का टोटल करते हैं, कितना आएगा 175, 12,875, यही चीज हम लोग यहां भी लिख देंगे 12,875। अब बैलेंस 31 को ही, बैलेंस CD, अब 12,875 में हम ये तीनों का टोटल माइनस करेंगे, कितना माइनस करेंगे, माइनस कितना आ गया हमारा 4,720, ये आ गया हमारा बैलेंस, ये बात समझ में आ गया। इसके बाद क्या कर रहे हैं, अब बैंक का भी टोटल करते हैं, कितना है, डेबिट का टोटल 8,105, 8,105, इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे क्रेडिट का टोटल को, क्रेडिट में क्या क्या है, माइनस 6,140 रुपीज, ठीक है ना, 6,140, ये आ गया हमारा बैलेंस। अब इस बैलेंस को हम लोग क्या करेंगे,
नेक्स्ट मंथ को, जून अगस्त है तो सितंबर, 1 सितंबर को ट्रांसफर कर देंगे टू बैलेंस BD 4,720 6,140, ये बैलेंस हमारा ट्रांसफर हो गया आगे। तो ये आपको समझ में आ गया कॉन्ट्रा एंट्री 3 कॉलम कैश बुक। इसको 3 कॉलम कैश बुक या ट्रिपल कॉलम कैश बुक कुछ भी बोल सकते हैं। तो डेबिट में जो भी पैसा हमारा आ रहा है वो डेबिट लिखेंगे, पैसा जो खर्च हो रहा है क्रेडिट में लिखेंगे, कैश को कैश में और बैंक को बैंक में। इसमें डिस्काउंट, कैश और बैंक तीनों कॉलम दिया है, इसलिए इसको 3 कॉलम कैश बुक। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया अच्छे से, किसी कोई प्रॉब्लम?